हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट किया था क्योंकि ये चीज़ें अभी वायरल हो रही हैं कि गोलू भैया जेल से छूट गए। तो जी हाँ, बिल्कुल गोलू भैया जेल से बाहर आ गए हैं। मैंने एक और वीडियो में बताया था, लेकिन हो सकता है आप लोगों को पूरा वीडियो देखते नहीं है तो इसलिए नहीं पता होगा। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि गोलू भैया बाहर आ गए हैं। और लेकिन अभी उनका कोई अपडेट यूट्यूब पे नहीं आया है, उन्होंने खुद नहीं दिया या कोई न्यूज चैनल वालों को कोई बाइट नहीं दे रहा है, तो इसलिए किसी को पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि गोलू भैया जेल से छूट गए हैं। एक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने में उनको गलती उनके ऊपर गलत ठहरा के उनको दोषी करार दिया गया था और जेल में बंद थे। और वही धाराएं रिंकी और राधा राज के ऊपर लगी थी। तो ये दोनों लोग तो बाहर हैं, लेकिन वो जेल में बेचारे चले गए थे। कहते हैं ना, अगर सत्य के राह पे आप चलोगे तो कांटे भी मिलेंगे और बहुत ऊंचे नीचे रास्ते भी मिलेंगे। तो उससे जो निकल के बाहर निकल गया ना, वही असली इंसान होता है और उसी को सफलता मिलती है। तो गोलू भैया सच्चाई की ही लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो सबको पता है। लेकिन कुछ लोगों को मैं बोल रही हूँ, कुछ भौजी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मालती से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर बना रहा है, या मालती के न्याय के लिए, या मालती के बच्चे के लिए, या मालती का पैसे के लिए कोई भी वीडियोस बना रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है और उसको वो मतलब तुरंत कूद जा रही है उसमें। क्यों तुम लोग बना रहे हो वीडियो? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अरे, तुमको कौन बोलने के लिए बोला है? किसी को शर्म आए न आए, तुम ठेका लेके रखी हो शर्म आने का सबको। तुमको जो शर्म आ रहा है वो अपनी शर्म लेके बैठो। और तुमको जो तुम बना रही हो वीडियोस, उस पे कोई रोक टोक कर रहा है कि तुम मत बनाओ? एक बार भी तुमको कोई रोक रहा है? तुम्हारे नजर में तुम सही वीडियो बना रही हो, लेकिन हम लोगों को पता चल रहा है कि तुम कितनी गलत वीडियो बना रही हो, लेकिन कोई नहीं तुमको टोक रहा है। तो तुमको क्यों मिर्ची लग रही है भाई? मैं पूछना चाहती हूँ। मैं कभी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ना ही नाम ले रही हूँ, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मिर्ची लग रही है, तुरंत वीडियो पे ऑब्जेक्शन। शर्म नहीं लग रही है? अमरनाथ पैसा दिया है कि नहीं दिया है? अमरनाथ पे लोग वीडियोस बना रहे हैं, और वीडियोस बनाने का ही कारण है कि आज अमरनाथ ने पैसा मालती के पिता को दिया। वो भी पूरा पैसा नहीं दिया है। मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 50,000 ही दिया है। 2 लाख और 15,000 तक कुछ ऐसे समथिंग आया है, और वो बोल रहा है कि बाद में देंगे। आज के लिए बोले थे, पता नहीं दिया है कि नहीं। ये सिर्फ वीडियोस का है कि वो दिया है 50,000। एक हफ्ते में क्यों नहीं वो एक भी वीडियो बना के डाला, या कोई इंफॉर्मेशन दिया, या उसके घर ही चला जाता पैसा देने के लिए? एक हफ्ते क्या कर रहा था? आके बोलने का तो बहुत शौक है, शर्म नहीं आती है? अमरनाथ अमरनाथ अमरनाथ। मतलब जो मालती के अपोजिट चीजें हुई, उसके लिए लोग बौखला के उसके ऊपर अग्रेसिव हुए। इस भौजी को बहुत तेज दिक्कत होती है, बहुत तेज मिर्ची लगती है। तो भैया, तुमको अगर कोई नहीं छेड़ रहा है ना, तो तुम अपना काम करो। जिससे लड़ रही हो उसी से लड़ो। बाकी लोगों को अगर झांसे में लोगी तो बाकी लोग भी तुमको एकदम नीच चोथ लेंगे, ये समझ लो। शर्म तुमको आ रही है तो तुम अपने पास रखो अपनी शर्म। दूसरों को शर्म मत याद दिलाओ। दूसरों को शर्म नहीं है। कोई यहाँ नीचता नहीं कर रहा है, कोई डांस और नृत्य नहीं कर रहा है, नंगा नाच नहीं कर रहा है कि वही शर्म आएगी। समझी? यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है। बहुत शरीफ था अमरनाथ, तो अमरनाथ जाके एक हफ्ते में क्या कर रहा था? मुजरा कर रहा था एक हफ्ते में। एक हफ्ते में क्यों नहीं किसी का फोन उठाया? मालती के पिता का क्यों नहीं फोन उठाया? आ जाके तुम भी सफाई दे रही हो, अमरनाथ भी दे रहा है कि हम दे दिए हैं, दे दिए हैं। कौन सा पैसा दिए हैं? कह रहे हो कि जिसका पैसा जहां जिसके हिस्से में आया वो दिला गया है। नहीं दिलाया है पूरा पैसा। आके यहाँ भौंको मत। दूसरों को कह रही हो भौं भौं भौंकना, सबसे ज्यादा तो तुम ही लोग भौंक रहे हो। सबके टॉपिक में जाके और कूदना है। तुमको कौन बोला है किसी के टॉपिक में बोलने का? ये औरत हर गलत इंसान के
सपोर्ट में खड़ी है, हर गलत इंसान के सपोर्ट में खड़ी है और तुरंत उसके सपोर्ट में वीडियो बनाती है। हद हो गई है यहाँ पे। नहीं दिया है अमरनाथ, 50,000 रुपया दिया है और 1 हफ्ता कर क्या रहा था, मैं पूछना चाहती हूँ। चलो अमरनाथ बहुत राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, 1 हफ्ते में ना उसने वीडियो बनाया, ना ही उसके घर में जाके कोई कुछ बोला। मालती के पिता ने ही ये बात बोली थी कि मेरा फोन नहीं उठा रहा है, पैसा देने से आनाकानी कर रहा है। मालती के पिता के घर से ही ये बात हुई थी, दूसरा कोई नहीं गया था मालती के पिता के घर। तो ये फोन नहीं, अननोन लोगों का भी फोन नहीं उठा रहा था। आखिर मैं क्यों? बहुत सच्चा हरिश्चंद्र था तो फोन उठा के कह देता कि भाई हम घर बनवा रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा तो तुम्हारा पैसा सारा दूंगा। सच्चा है ना? हर चीज का प्रूफ देना पड़ता है अगर किसी का तुम पैसा लिए हो तो। नहीं दोगे, आनाकानी करोगे, नहीं फोन उठाओगे तो लोगों को क्या समझ में आएगा? और कोई अफवाह नहीं उड़ा रहा है। घर के लोग, अगर आग लगेगा तब भी धुआं उठेगा। किसी को यहाँ पड़ी नहीं है कुछ भी बोलने की, शर्म आ रहा है, शर्म आ रहा है, शर्म आ रहा है। लोग यहाँ शर्म दिखाने लगे ना तो बता देंगे कि कितना किसको शर्म आ रही है, कैसे कैसे शर्म आ रही है। मतलब 100 लोग जहां खड़े हैं, ये बंदी वहां से 1 लोगों के पास चली जाएगी जो झूठ बोल रहे हैं सब, जो गंदा नाच कर रहे हैं सब, जो गलत कर रहे हैं सब। इसको हर गलत इंसान सही लगता है और सही इंसान गलत लगता है, ये तो लिख के रख लो आप लोग। मैं कभी भी नहीं बोली हूं, लेकिन आज मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि इस पे बोलना चाहिए कि भाई तुमको कोई नहीं बोलने जा रहा है, न तुम्हारा वो बेटा है, न भाई है, न कुछ है, तो तुमको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? भाई तुम्हारे बारे में कोई बोले तो तुम मिर्ची लगाओ अपने आप को, तुमको तो कोई नहीं बोल रहा है ना। हर दूसरे इंसान के बीच में कूदना है। शर्म तो उसको लगनी चाहिए कि 1 हफ्ता कर क्या रहा था। इतना ही सच्चा था तो उठा लेता मालती के पिता का ही फोन। 50,000 देके अगर सबको बोलने के लिए मुंह हो गया, 50,000 में मुंह बंद कर देंगे सबका? नहीं बंद होगा सबका मुंह जब तक कि पूरा पैसा नहीं मिल जाता है ना? तो दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। मैं कहते हैं कीचड़ में ना कंकड़ नहीं फेंकना चाहिए, उल्टा कीचड़ ऊपर आता है। तो मैं कभी नहीं वीडियो बनाती हूँ भौजाई के बारे में, ना ही कभी बनाऊंगी। ये शर्म की बात हुई तब मुझे बोलने पे मैं मजबूर हो गई। और रही बात गोलू भैया की, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मालती के केस का क्या हुआ, निकलेंगे तो फिर से करेंगे। मेरे को नहीं पता है, मैं सीधी सिंपल बात जानती हूँ। और अगर मैं उनके जगह रहती तो मैं फिर उस आग में नहीं हाथ डालूंगी, क्योंकि भाई पैसा रहेगा तभी हम दूसरे के लिए भी लड़ पाएंगे, और पैसा रहेगा तब हम अपने लिए लड़ पाएंगे। अपना दिन रात पूरा 24 घंटा गोलू भैया ने दिया, हाथ में क्या मिला? उनको लॉस ही हुआ, उनके ऊपर केस हो गया। तो एक बार जला छाछ भी फूक के पीता है। तो जो भी हो, मैं ये नहीं कहती हूँ, मुझे भी उम्मीद है कि मालती को न्याय मिलना चाहिए। और जैसा कि एक वीडियो में मैंने देखा था, ये क्या बोलते हैं, रिंकी ने बोला था, गोरखपुरिया ने, कि न्याय मिलेगा, कोई मैं इस केस से थोड़ा बरी हो जाऊं तो फिर से न्याय मिलेगा। तो उम्मीद तो है, लेकिन हम और किसी का नहीं जानते हैं कि क्या पता हिम्मत जुटेगी कि नहीं फिर से गोलू भैया की, फिर से वो उठ पाएंगे कि नहीं। पहले अपने आप के ऊपर दोष जो लगा है उसको तो निकालने, फिर दूसरे को न्याय दिलाएंगे ना। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग बताइएगा। तो उम्मीद है कि सभी लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और रही बात पैसे की, तो मैं फिर से एक बार कहती हूँ, पूरा पैसा नहीं दिया है। 50,000 दे के तुरंत वीडियो बना दिया कि मैं शेर हूं। 2,15,000 की बात है। थूक से लाशा नहीं साटना चाहिए, थूक से लाशा यहाँ पे साटा गया है कि 50,000 पैसा देके मुंह बंद कर देंगे, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। इतना छिया थू सोशल मीडिया पे नहीं उठा होता ना तो आप लोगों को लिख के देते हैं कि ये बंदा नहीं देता पैसा, ये भी जान लीजिए। और ये कह रही है कि सब लोग बोल रहे हैं अमरनाथ अपने पैसे का बनवा लिया, मालती के पैसे का, मालती के पैसे का। अरे दादा,
यानी कि तुम भी थोड़ा बहुत खाई हो इसीलिए तुमको मिर्ची लग रही है। यहाँ तो अमरनाथ को बोला गया था, अमरनाथ ने तो एक वीडियो बनाया, उतना अमरनाथ को भी मिर्ची नहीं लगा जितना तुमको मिर्ची लग रहा है भाई साहब। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर करना, अपना अपना कमेंट लिखना आप लोग अगर समझ गए हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।